हम स्कूल, ऑफिस या ट्रैवलिंग के लिए जाएं तो हमें रास्ते के लिए पानी की जरूरत तो पड़ती ही है। ऐसे में एक क्वालिटी वाटर बॉटल पास में होना जरूरी है। पर बाजार में इतने अलग अलग टाइप के बॉटल्स हैं कि उनमें से कौन सी बॉटल्स ले ये हमें समझ ही नहीं आता। आजकल लोग हेल्थ बेनिफिट्स और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए मेटल के बॉटल्स का उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि लोग हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हाइड्रेशन के लिए सही बॉटल का चुनना बहुत जरूरी होता है। तो हम इस वीडियो में कुछ चुनिंदा बॉटल्स जैसे प्लास्टिक, मेटल और ग्लास में से कौन सी बॉटल्स आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी और साथ ही एनवायरनमेंट के लिए सही साबित हो ये जानेंगे। सदियों से हम खाने पीने की चीजें, केमिकल्स और कॉस्मेटिक्स को स्टोर करने के लिए कांच का उपयोग करते आए हैं। 1980 के दशक के अंत तक दूध को कांच के बॉटल्स में घरों में पहुंचाया जाता था और उन्हें स्टेरिलाइज करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता था। उसी तरह सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स भी कांच के बॉटल्स में हुआ करती थी और इस्तेमाल के बाद इन बॉटल्स को दुकानदारों को वापस कर दिया जाता था। और उस जमाने में कोई भी पीने का पानी खरीदने नहीं जाता था। यही नहीं बल्कि किसी भी तरह के लिक्विड उस वक्त कांच के बॉटल्स में ही मिलती थी। 1950 के दशक की शुरुआत से पहले तक ग्लास सबसे ज्यादा उपलब्ध संसाधन था और ये कार्बोनेशन की प्रक्रिया के प्रेशर को आसानी से झेल सकता था, जिसके कारण बेवरेज इंडस्ट्री के लिए जरूरी था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा और 1950 के दशक में प्लास्टिक की बोतल्स ने कांच की बोतल्स की जगह ले ली, क्योंकि ये वजन में ग्लास के कंपैरिजन में सस्ती और हल्की थी और साथ ही इसके ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान होने के चांसेस भी कम थे। प्लास्टिक के बॉटल्स के कंपैरिजन में ग्लास की बॉटल्स प्राकृतिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, जो पानी में केमिकल्स या फ्लेवर्स नहीं छोड़ते हैं। साथ ही ये बीपीए फ्री होते हैं, जिसके कारण ये खाने पीने की चीजों में संपर्क में आकर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हालांकि इसे टूटने का खतरा होता है, जिससे ये बच्चों के लिए असुरक्षित हो जाता है। वहीं प्लास्टिक इतनी आसानी से नहीं टूटता और ग्लास की तुलना में काफी सस्ता भी होता है। लेकिन क्या ग्लास पर्यावरण के लिए ज्यादा अच्छा होता है? प्लास्टिक की तरह ग्लास को भी बायोडिग्रेड होने में काफी लंबा समय लग जाता है। एक कांच की बोतल को डिकम्पोज होने में करीब 4000 साल से ज्यादा का समय लगता है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में लगभग 500 साल लग जाते हैं। पृथ्वी पर ऐसे कोई सूक्ष्म जीव नहीं है जो कांच की सामग्रियों को तोड़ने में सक्षम हो, और क्योंकि इसे डिकम्पोज होने में हजारों साल लगते हैं तो जाहिर है अभी तक पृथ्वी पर एक भी कांच की बोतल डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के करीब भी नहीं पहुंची है। हालांकि प्लास्टिक की तुलना में ग्लास से पॉल्यूशन होने की संभावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि प्लास्टिक को जब एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है तो ये टूटकर माइक्रो प्लास्टिक में बदलकर मिट्टी और पानी को दूषित करता है। जबकि कांच इतना टॉक्सिक नहीं होता है, क्योंकि ये सिलिका से बना होता है, जो एक प्राकृतिक पदार्थ है। सिलिका डाइऑक्साइड पृथ्वी की परत का 59% हिस्सा रखता है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ग्लास के कारण पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लास के बॉटल्स का प्लास्टिक और दूसरे बॉटल कंटेनर्स जैसे एल्यूमिनियम कंटेनर कैन से ज्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सिलिका सैंड के माइनिंग से एनवायरमेंट डैमेज होता है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है और भूमि में भी गिरावट आती है। इसके अलावा कांच को पिघलाकर बनाने में एल्यूमिनियम और प्लास्टिक से कई ज्यादा टेम्परेचर लगता है, जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि प्लास्टिक को बार बार रिसाइकल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतना एनर्जी इंटेंसिव नहीं होता, क्योंकि इसको पिघलाने में कांच की तुलना में कम एनर्जी लगती है। अगर हम ग्लास के पैकेजिंग के पर किलोग्राम सामग्री को प्लास्टिक से कंपेयर करें तो इसका ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होता है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल्स की तुलना में ग्लास की बोतल्स काफी मोटी और भारी होती है। कांच के भारी वजन के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण शिपिंग ज्यादा महंगी हो जाती है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पर भी ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होने से हमारे एनवायरनमेंट में कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। और इतना ही नहीं, यह हमारे खाने पीने की वस्तुओं में मिलकर हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब बची मेटल की बोतल्स, जिसके बारे में जानना अभी बाकी है। मेटल बॉटल्स को स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये बॉटल्स सुरक्षित और नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बनी होती है, जैसे एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और कॉपर, और साथ ही इनमें प्लास्टिक की बॉटल्स की तरह हानिकारक केमिकल्स भी नहीं होते हैं। इन मेटल बॉटल्स को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके कारण ये सालों साल चलती है और प्लास्टिक की तरह ओशंस और लैंडफिल्स में नहीं जाती। हालांकि लो ग्रेड मेटल्स में हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें इन बॉटल्स को खरीदते समय मेटल की क्वालिटी पर खास ध्यान देना चाहिए। मेटल की बॉटल्स में एल्यूमिनियम की बॉटल्स के बारे में कहा जाता है कि इसमें पानी पीना सेफ नहीं होता। माना जाता है कि एल्यूमिनियम के संपर्क में आना आमतौर पर हानिकारक नहीं होता, लेकिन इसके बहुत ज्यादा एक्सपोजर से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कुछ स्टडीज बताती है कि इसके ज्यादा एक्सपोजर से अल्जाइमर्स जैसी बीमारी होती है, लेकिन कुछ रिसर्च इसे सच नहीं बताते। तो हम निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते कि एल्यूमिनियम से अल्जाइमर्स होता भी है या नहीं। कुछ लोग जिन्हें किडनी की बीमारी होती है, उनके शरीर में बहुत सारा एल्यूमिनियम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी बोन या ब्रेन डिजीजेस डेवलप हो सकते हैं।
इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वैसे तो एल्यूमिनियम हमारे शरीर के लिए उतना हार्मफुल नहीं है, पर अगर ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम हमारे शरीर में जमा हो जाए तो वो बीमारियों का कारण बन सकता है। आजकल कॉपर बॉटल्स काफी प्रचलन में आया है। कॉपर बॉटल्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में पाई जाती है। पुराने समय में लोग अक्सर रात में कॉपर के बर्तन में पानी रखकर सुबह पिया करते थे क्योंकि इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कॉपर थोड़ी मात्रा में ही अच्छा होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कॉपर इंटेक होता है तो ये हमारे शरीर में जिंक या कॉपर का बैलेंस बिगाड़ सकता है। वहीं स्टेनलेस स्टील बॉटल्स बीपीए फ्री होते हैं और इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कांच की बॉटल्स की तरह टूटती भी नहीं है, तो ये लीक प्रूफ और ब्रेक प्रूफ होती है। इसके साथ ही ये प्लास्टिक की बॉटल्स की तरह पानी में अपना फ्लेवर और केमिकल्स नहीं छोड़ती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इन्हें सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इनके लैंडफिल्स में जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छे साबित होते हैं। पानी हमारे हार्ट, ब्रेन, स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो हम पानी पीने के लिए किस तरह के बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब तक आप लोगों को ये समझ आ ही गया होगा कि किस तरह की बॉटल्स पीने के पानी के लिए सुरक्षित है। तो बॉटल खरीदते समय ये सुनिश्चित करें कि आपके पीने की बॉटल्स टिकाऊ, सस्ती और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। अब आप किस तरह की बॉटल्स में पानी पीना पसंद करेंगे, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।